अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। उत्तरोत्तर हमारी सत्संग प्रगति की ओर है, उन्नति की ओर है, और हमारा जो कुदरती रचना, कुदरत का कानून, सनातन सत्य हृदयंगम होता जा रहा है। और जितना जितना ये हृदयंगम होगा उतना उतना दर्शन खुला होगा, और जितना जितना ज्ञान दर्शन खुला होगा, स्थिर होगा, उतना उतना मुक्ति के करीब जाएंगे। ये स्वामी जी बताते हैं। ऐसे स्वामी जी को पाकर के हम धन्य हुए। करते करते हुए स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता, प्रणाम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आज के युग की सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य, तो ये एपिसोड हम स्वास्थ्य को समर्पित करते हैं। जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है उसकी जो स्वास्थ्य की संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने स्वास्थ्य को मूल रूप से 5 भागों में बांटा। यानी 5 तरह के स्वास्थ्य होते हैं, तो व्यक्ति को पूर्ण स्वस्थ गिना जाता है। पहली होती है हमारी शारीरिक स्वास्थ्य, जिसको फिजिकल हेल्थ कहते हैं। दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, जिसको मेंटल हेल्थ कहते हैं। तीसरा जो है हमारा इमोशनल हेल्थ कहते हैं, जिसको भावनात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। चौथा अध्यात्म स्वास्थ्य, जिसको कि स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। 5वां, जिस सोसाइटी में हम जीते हैं और कैसे अच्छे इंसान बन के जीते हैं, सोशल हेल्थ को वो कहती है कि 5 अच्छे हो तो जो है बहुत बिरला कोई भाग्यशाली व्यक्ति हो जिसको 5 मिल जाए। खैर वो बात दूसरी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अध्यात्म विज्ञान के अंदर, सोच के अंदर, क्यों अध्यात्म विज्ञान दृष्टि से जुड़ा हुआ है, तो योग की बात अपन अलग से करेंगे। योग को अभी बीच में नहीं ला रहा हूं मैं, तो सिर्फ जो है हमारा दृष्टि विज्ञान, किस तरीके से दृष्टि का उपयोग करके और इन स्वास्थ्य में से कौन कौन से स्वास्थ्य को किस प्रकार से जोड़ सकता है। 5 को अगर जोड़ता है, क्योंकि वो तो सनातन सत्य, वो तो सब कुछ कर सकता है, वो तो सबका मालिक है, वो तो होलिस्टिक है, उसके ऊपर तो कोई है ही, वो स्वयं परमात्मा है। सनातन सत्य ही तो परमात्मा बनाता है हमें। तो इसीलिए इन 5 स्वास्थ्य को दृष्टि विज्ञान से जोड़ करके बताइए। योग का मैं विषय अलग से लूंगा। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो स्वास्थ्य की बात बताया, भले ही स्वास्थ्य का अच्छा रहना या बुरा रहना कर्मों का फल हो सकता है। मानसिक परिस्थितियां तनावपूर्ण होना वो भी कर्मों का फल हो सकता है। शारीरिक परिस्थितियां अच्छी या बुरी होना वो भी कर्मों का फल हो सकता है। और सामाजिक जीवन अच्छा या बुरा हो सकता है संजोग के अधीन। तो ये जिस प्रकार से उनका स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब बातें जो है वो हमारे सामाजिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इसीलिए इनका महत्व भी है। मगर अध्यात्म विज्ञान ये कहना चाहता है कि 5 प्रकार के जो स्वास्थ्य की जो कैटेगरीज है, वो कैटेगरीज को अगर म्यूचुअली सॉल्व करना चाहते हो तो ये अध्यात्म विज्ञान आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि कोई भी अवस्था में सफरिंग को फील करना और सफरिंग को देखना, ये सबसे बड़ा अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति सफरिंग को फील करता है और अध्यात्म में सफरिंग को देखना और जानना होता है। चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो शारीरिक है,
चाहे वो मानसिक है, चाहे वो आर्थिक है, और चाहे डेवलपमेंट की बात है, संजोग के अधीन। तो ये सब जो बातें होती है उसमें व्यक्ति को आगे बढ़ना है, वो तो सही है, वो गलत नहीं है। और व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए अपने अपने फील्ड में प्रयास भी करना चाहिए। चाहे शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो भी प्रयास करना चाहिए। मानसिक शांति रहे, योगा के मेडिटेशन के माध्यम से योग भी करना चाहिए। फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, योगा भी करना चाहिए। खाना पीना के लिए भी ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक जीवन भी सहज और सरल जीवो, और हो सके इतना एडजस्टमेंट करके जियो। और भौतिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा अपेक्षा रख के जीवन मत जियो, नहीं तो दुखी हो जाओगे, क्योंकि सभी व्यक्तियों की इच्छा पूर्ति होती नहीं है। तो ये सब जो बातें हैं, ये बातें जब प्रकृति कर रही है उस समय ये आध्यात्म विज्ञान कहता है ये कर रही है, उसमें हमारी दृष्टि हो रहा है ऐसा होगा तो हम इससे अलग रहेंगे, तो देखने जानने वाले होंगे, सफर नहीं होंगे। हम जब जुड़ जाते हैं तो सफरर बन जाते हैं। प्रकृति तो सफरर है, हम भी सफरर बन जाते हैं। तो कुदरत का कानून एक स्पष्ट है कि सफरिंग करने वाला और सफरिंग को जानने वाला, ये दोनों एक नहीं हो सकता है, अलग 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 है। तो सफरिंग को सफरिंग के रूप में जानता है। इसमें तीन से जाती है, शारीरिक सफरिंग, वाणी का सफरिंग और मानसिक सफरिंग। ये तीनों पैकेज को रिलेटेड है, और तीनों अवस्था को जानने वाला वो क्या है, अलग अलग है। मगर कभी ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि शारीरिक और वाणी का सफरिंग मैं कर रहा हूं, तो ये तो कर रहेगा ने, मन तो करेगा ने, क्योंकि उन्होंने तो क्रिएट किया है, पिछले अवतार ने उन्होंने तो क्रिएट किया है, तो वो तो सफरिंग करेगा स्पीच और एक्शन का। मगर तीनों को जानने वाला क्या है, उससे अलग है। तो वो स्टेटस आपको आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से मिलेगा। और इसीलिए प्रकृति का सफरिंग आप देख जान सकोगे अलग रह के, तो वो आपको सफरिंग नहीं लगेगा, और वो संजोग को पास करना आपको आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं इसीलिए आसान है, मैं खुद कर रहा हूं तो वो संजोग पास होना बहुत भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है। तो इसीलिए यह आध्यात्म विज्ञान मन वचन काया उनकी अवस्थाओं को जब कुदरती रचना बताने की प्रैक्टिस करवाता है आपको, तो उससे, इस साइंस से, इस विज्ञान से, इस दृष्टि के उपयोग से आप भुगतान वाली जो प्रकृति है उससे आप अलग रह के उसको देखने और जानने वाला बनकर, आप इनके ऑब्जर्वर बनकर आप इसको आसानी से पास होते देख सकते हैं। तो इसीलिए अध्यात्म विज्ञान तो बहुत हेल्प कर सकता है आपको, हर प्रकार के पजल में डिसॉल्व करने की क्षमता अध्यात्म विज्ञान में है। आप कितना अध्यात्म विज्ञान को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो आपका व्यक्तिगत प्रश्न है। मगर अध्यात्म विज्ञान के अंदर सभी प्रश्नों को डिसॉल्व करने का पावर है। डिसॉल्व का मतलब वो प्रश्न ही नहीं रहेगा। तो अध्यात्म विज्ञान प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं देता है, प्रश्न का अस्तित्व ही क्या करता है, मिटा देता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक व्यक्ति ने मेरे पास से पैसा लिया और वो वापस देता नहीं है, बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वो वापस नहीं देता है। अब ये परिस्थिति है, और ये परिस्थिति के अंदर मेरा मन में रहता है कि मेरा पैसा मेरे को वापस मिल जाए, मैंने उसको हेल्प किया है, उसको दे देना चाहिए। उनके पास है नहीं है वो एक अलग परिस्थिति है, मगर मैं नॉर्मल बात करता हूं। तो उस प्रश्न का समाधान क्या है? तो समाधान आध्यात्म विज्ञान में यह है कि आपको देने का जो संयोग है वो तो खत्म हो गया, अभी लेने का संयोग होगा तो बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। इसमें तुम या सामने वाले दोनों में से एक भी जिम्मेदार नहीं, क्योंकि दोनों की प्रकृति कुदरती रचना के अधीन है। तो ये जब दृष्टि रहेगी
तो ये पजल नहीं रहेगा, पजल रिजोल्व हो जाएगा। सिर्फ प्रकृति का सफरिंग रहेगा, मगर पजल नहीं रहेगा। रामकृष्ण महावीर को सफरिंग था, पजल नहीं था। तो ये अध्यात्म विज्ञान पजल को डिसॉल्व करने में हेल्पफुल हो सकता है, और आम इंसान पजल का सॉल्यूशन ढूंढता है। तो मैंने कहा पजल का सॉल्यूशन वैसे होता नहीं है, मगर थोड़े समय के लिए हमको ये सॉल्यूशन अच्छा लगता है, मगर वास्तव में सॉल्यूशन वो टाइम पास है। जैसे किसी ने कहा मेरे आशीर्वाद से जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा 4 महीने में, 6 महीने में, तो आपका समय निकल जाएगा उनके आधार से। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई ज्योतिष से कहा कि एक आपको जो प्रॉब्लम है वो 1 साल में हो जाएगा, मैं मंत्र बोलूंगा हो जाएगा, तो आपका 1 साल निकल जाएगा, वो कोई सॉल्यूशन लाने वाला नहीं है। तो ये सब कोई माता जी की भक्ति करे, कोई भगवान की भक्ति करे, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। टाइम पास करने का अच्छा रास्ता है, अच्छा, नॉट बैड। मगर आध्यात्म विज्ञान ऐसा है कि प्रश्न को ही डिसॉल्व कर देता है, प्रश्न रहता ही नहीं है। और जब प्रश्न नहीं रहेगा तो फिर पजल भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान वास्तव में बिल्कुल सहज, सरल, सुगम जीवन जीने के लिए, चिंता मुक्त जीवन के लिए, भीख और भय से मुक्तता की अनुभूति करने के लिए, देहाध्यास से मुक्त रहने के लिए, यह आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को आज नहीं तो कल भविष्य में मार्गदर्शन देती रहेगी। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 तरह के स्वास्थ्य के लिए अध्यात्म विज्ञान में आपने सूत्र दिया कि जो ये स्वास्थ्य के संबंधी कोई समस्या आती है तो उसका भुगतने वाला जो है हमारी प्रकृति है, लेकिन मैं प्रकृति हूं नहीं, मैं तो प्रकृति से भिन्न हूं। जब आप अपने आप को ऑब्जर्वर मानते हो, दर्शक मानते हो, ज्ञाता दृष्टा मान लेते हो, अभ्यास करते करते कुदरत के कानून से, तो धीरे धीरे आपकी जो ये सारी पजल समस्या है अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। आपने शब्द डिसॉल्व बहुत अच्छा उपयोग में लिया कि ये तो जड़ से ही समाप्त हो जाएगी, प्रश्न स्वयं समाप्त हो जाएगा। क्योंकि पजल तब होती है जब आप उसके साथ जुड़ते हो। आप तो बिल्कुल जब अलग रहोगे, मैं तो प्रकृति हूं ही नहीं, ये तो मेरा पड़ोसी है। जब आपने इसको पड़ोसी मान लिया, अगर पड़ोसी का बेटे के कुछ हो जाए और मेरे खुद के बेटे के लिए हो जाए तो कितना फर्क होता है। तो मैं और मेरा जो है वो जब आपने उसके ऊपर क्रॉस ही मार दिया तो अपने आप स्वास्थ्य ठीक रहना ही है। तो वास्तव के अंदर हमारा कुदरत इतना, और कुदरत का कानून होलिस्टिक है, ये सभी समस्याओं को डिसॉल्व कर देता है। समस्या रहने ही नहीं देता, प्रश्न खड़ा ही नहीं करने देता, समाहित हो जाता है। तो बहुत सुंदर आपने दिया स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात करता हूं कि हमारा जो भारत है वह योग इसकी कृति है। योग का जन्म भारत में ही हुआ। ऋषि मुनियों ने योग का परिभाषा की, योग के ऊपर पुस्तकें लिखी, बड़ी बड़ी योग सूत्र लिखे, और उसके साथ इस योग को जिया। हमारी गुरुकुल प्रणाली थी वो सारी योग पे आधारित थी। और जो हमारे जो योग का जो अष्टांग योग है, ये स्वयं जो है वो इनके प्रणेता है। उन्होंने पूरा जीवन जीकर के अष्टांग योग हमारे सामने दिया। उसमें सभी तरह से मोक्ष तक के सूत्र है, स्वास्थ्य से लगा करके मोक्ष के सूत्र है। तो उसके पैरेलल जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रश्न करना चाहता हूं कि योग जिस तरीके से एक आदर्श है मोक्ष का जीवन प्राप्त करने के लिए, तो योग से आप योग को सनातन सत्य से कहिए, दृष्टि विज्ञान से कहिए, कुदरत के कानून से कहिए, दोनों को जोड़ करके ये बताइए कि दोनों सिमिलर है, पूरक है, और दोनों एक ही काम करते हैं, एक ही माँ के जुड़वा बेटे हैं, दोनों वहीं से प्राप्त हुए। तो कृपया इसको थोड़ा योग को जो है हमारे सनातन सत्य से जोड़िए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, हमारे व्यवहार जीवन में योग और भोग 2 चीज है। भोग का मतलब भुगतान करना, योग का मतलब साधना।
साधना अलग अलग प्रकार की होती है। साधना प्रकृति की भी हो सकती है, साधना मानसिक भी हो सकती है, साधना वाणी की भी हो सकती है, और साधना आध्यात्मिक भी हो सकती है। यहां योग शब्द का मैं इंपॉर्टेंट बनाता हूं। भोग का मतलब प्रकृति से भुगतान करना, ये भोग है। योग का मतलब होता है आपको, आपकी प्रकृति को संजोगों के सामने आसानी से फेस कर सके ऐसे सक्षम बनानी है योग से। जैसे मैं योगासन से अपना फिजिकल फिटनेस ऐसा बनाऊं ताकि मैं संजोगों को फेस कर सकूं। मैं मेडिटेशन से अपना मन इतना मजबूत बना सकूं ताकि ये मानसिक तौर से आने वाले प्रश्नों को मैं आसानी से फेस कर सकूं। और मैं अपने जबान को प्रैक्टिस करके, जैसे रियाज करते हैं गायन गाने वाले, ऐसे सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में ये देखेंगे कि जबान सबसे बड़ी बात है व्यवहार में, डीलिंग में। तो मैं ये जबान का ऐसा उपयोग करूं साधन के रूप में ताकि मेरी हर अवस्था में संभव रहे। तो ऐसे करके ये योग का मतलब होता है यू हैव टू प्रिपेयर फिजिकली, मेंटली, स्पीच वाइज, यू हैव टू प्रिपेयर, ताकि आप जो साध्य प्राप्त करना चाहते वो साधन से आप प्राप्त कर सकते। तो साधन को मोह वाला नहीं बनाना है। मैं साधन को स्वस्थ बनाता हूं आत्मा की साधना के लिए, मैं साधन को स्वस्थ बनाता हूं भौतिक या इंद्रिय सुख भुगतान के लिए, तो वो करेक्ट नहीं है। तो इसीलिए साधन को स्वस्थ बनाना, उसके सामने इंटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं अपनी जबान को स्मार्ट बनाता हूं क्योंकि मैं पूरे दुनिया के लोगों को वश कर सकूं और पैसा कमा सकूं। तो ये रिलेटिव सत्य हो गया। तो हर बातों में साधन को स्वस्थ बनाना वो जरूरी है। इसका उपयोग आप संसार में भी कर सकते हैं और आध्यात्म में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए साधन होता है, और साधन की जो मैच्योरिटी है वो आपको डेवलप करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं योग भी जरूरी है, मेडिटेशन भी जरूरी है, और आध्यात्म विज्ञान के सिद्धांत को जानना भी जरूरी है। और इसके साथ धीरे धीरे अवस्थाओं को साइंटिफिकली देखने की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि साइंस आपको एक दिन में अनुभव में आएगा। साइंस का मतलब होता है अवस्था में साइंस देखो। क्या बताया? साइंस देखो। जैसे अवस्था में आप रिलेटिव सत्य देखते हैं तो पजल होता है, अवस्था में आप यूनिवर्सल देखेंगे तो पजल डिसॉल्व हो जाएगा। देखना ही है, मैं कुछ करने की बदलने की बात नहीं करता हूं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूं जिनको भी सोशल लाइफ में आगे बढ़ना है, कॉमर्शियल लाइफ में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़ना है और धार्मिक लाइफ में भी आगे बढ़ना है, सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि कैसे भी करके वो योग से अपने मन वचन काया को स्वस्थ बना के सभी अवस्थाओं को आसानी से वो फेस कर सके। तो आगे आगे हम और भी बातें करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने योग को जो है दृष्टि विज्ञान से जोड़ा कि योग करिए, वो आपकी मन वचन काया को जो है वो स्वस्थ बनाएगा, मजबूत बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ के अंदर आप दृष्टि भी बदलिए, आपकी बिलीफ को बदलिए। वो बिलीफ ये है कि जो सफरर है वो मैं उसको देखने वाला हूं, मैं तो ऑब्जर्वर हूं, मैं तो दर्शक हूं। इस दृष्टिकोण से दोनों को भिन्न भिन्न देखोगे तो भिन्न भिन्न देखने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं रहोगे तो पजल तो डिसॉल्व अपने आप। ये पजल डिसॉल्व क्यों होती है कि हम उस अवस्था के अंदर जुड़ते नहीं, उस अवस्था को अपना नहीं मानते हैं। अपना नहीं मानने से वो डिसॉल्व होती। कोई व्यक्ति बार बार हमारे सामने आता है और हम उसी बात की तवज्जो देते रहते हैं तो वो ज्यादा नजदीक आता है। और उसको अगर हम प्रेम से जो है
उसकी उपेक्षा कर दे तो वो देखते हैं कि मेरा तो ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो आप जो प्रकृति जो है भोग रही है उसको मात्र देखते रहो, दर्शक बने रहो, ज्ञाता दृष्टा बने रहो, भेद विज्ञान करो, जुदापन की जागृति करो। ये ऐसे सिद्धांत है जो योग से भी मेल खाते हैं, सनातन सत्य के सिद्धांत है। यानी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सनातन सत्य और योग कोई भिन्न नहीं है। हमारे जो योग के ऋषियों ने जिया था वो जीवन सनातन सत्य का ही जीवन था। नाम कुछ भी दिया जाए, मेथड वही था। तो ऐसे सनातन सत्य को भारतवर्ष और हम जो हिंदुस्तानी पाकर के हम धन्य हुए कि ऐसे देश में हमने जन्म लिया जहाँ सनातन सत्य है, जहाँ पर योग है, जहाँ के योग ऋषि है, और वहां पर कमलेशानंद जी जैसे जो है अनुभवी ज्ञानी पुरुष है, जो कि पूरे विश्व के अंदर अकेला व्यक्ति जो घूम घूम करके वकालत करके, चाहे गला खराब हो रहा है तो भी वकालत करके ये बता रहा है कि जो है आप अध्यात्म विज्ञान को अपनाइए, सनातन सत्य को अपनाइए। घर घर पहुंचाना चाहते हैं और 1000 साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अभी थोड़ा समय स्वामी जी बचा हुआ है तो हम स्वास्थ्य को समर्पित किया था, योग की बात की थी, तो मैं थोड़ा सा भेद विज्ञान को ले लेता हूं। भेद विज्ञान एक कॉमन शब्द है और सभी लोग बड़े आकर्षित होते हैं और साधना का एक प्रमुख अंग मानते हैं। और जो पुण्य पाप से जुड़े हुए लोग हैं वो भी भेद विज्ञान की बात आती है तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं। तो भेद विज्ञान क्या है, सनातन सत्य की दृष्टि से, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कैसे कर सकते हैं और किसका भेद करना, कैसे करना, 2 मिनट के समय में कृपया बताएं। भेद विज्ञान का मूल प्रिंसिपल ये है कि एक प्रक्रिया है और दूसरा प्रकाशक है, दोनों के बीच में सेपरेशन रखना वो भेद विज्ञान है। एक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, और एक स्थिर है ज्ञान दर्शन के रूप में आत्मा, और दोनों के बीच प्रतिष्ठित आत्मा दोनों को सेपरेट रखता है, क्योंकि यहाँ स्थिर है और यहाँ मैकेनिकल प्रोसेस है। तो स्थिर और मैकेनिकल प्रोसेस दोनों एक हो सकते नहीं है, मगर एक लगता है, क्योंकि हम मिरर के रूप में अवस्था को देखते हैं। कैसे देखते हैं? मिरर रूप में, मिरर के रूप, और जो मिरर में दिखता है वही हमको सही लगता है। हालांकि मिरर में जो दिखता है वो अवस्था है। क्या है? अवस्था, हकीकत नहीं है। और मिरर को हम सही मानते हैं, मिरर में दिखी हुई अवस्था को सही मानते हैं, ये अज्ञान है। और इसीलिए हम जो अध्यात्म के मार्ग में भेद विज्ञान को जान के जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? क्योंकि भेद विज्ञान का मतलब ही यही है कि जो हो रहा है इसको आप कुदरती रचना ही देखो, इसको टच मत करो, करेक्शन मत करो, सुधारो मत, और मेरा है, मैं कर रहा हूं, ये भी मत मानो, क्योंकि तुम हो वो ज्ञान दर्शन के रूप में परमानेंट स्थिर हो, और ये क्या है? परिवर्तित है। तो भेद विज्ञान का मतलब स्थिर और परिवर्तन को, परमानेंट और टेम्पररी को अलग रखो, अलग देखो, अलग अनुभव करो, और दोनों को अलग रखना ही आध्यात्म है। करेक्शन करना वो आध्यात्म नहीं है। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भेद विज्ञान का अर्थ होता है प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, शुद्ध आत्मा को और आप जो भोग रहे हो दोनों को अलग रखो। बहुत सुंदर परिभाषा दी, आपके प्रति बहुत कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।